अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है जी आपका। आज मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेके आया हूँ कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कि आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है, आजकल के स्टूडेंट्स की बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम इंग्लिश में बात करें किसी भी के साथ, उससे एक तो अगले बंदे पर बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है, दूसरा बंदा ये समझता है कि माशाल्लाह पढ़ा लिखा बंदा जी। तो इस तरह इंग्लिश स्पीकिंग आज के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। हर शख्स ये चाहता है कि वो इंग्लिश में बातचीत करे, इंग्लिश में किसी के साथ कोई भी टॉक चल रही है, मैसेज भी चल रही है या आप किसी से बोल के बात कर रहे हैं, तो आपकी इंग्लिश जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी होना चाहिए। इवन कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं, कॉलेजेस में देखते हैं, अपने टीचर से बात करते हैं, आप किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में हैं तो आपके ऑफिस में मैक्सिमम इंग्लिश बोली जाती है, तो उसके लिए इंग्लिश बड़ी ज़रूरी है। तो आज हम इस पर बात कर रहे हैं कि इंग्लिश को कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे इंग्लिश बोलना सीखा जाए। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूं कि आप एंजॉय भी कर सकते हैं और इंग्लिश को बोलना भी सीख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको मूवीज के बारे में बताऊंगा कि आप मूवीज देख के इंग्लिश को कैसे सीख सकते हैं। और लास्ट में हम एक बोनस टिप्स के बारे में भी बात करेंगे कि कौन सी ऐसी बोनस टिप्स है कि जिसको देख के या जिसको सीख के या जिसको लिख के पढ़ के आप इंग्लिश को आसानी सीख सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं और डेली लाइफ में अपना डेली बेसिस के ऊपर लोगों के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं मूवीज की बात क्यों कर रहा हूँ, कि इंग्लिश सीखनी है तो सिर्फ मूवीज ही क्यों, हम किताबें पढ़कर न्यूज़पेपर पढ़कर भी इंग्लिश सीख सकते हैं। तो न्यूज़पेपर या किताबों में और मूवीज में डिफरेंस ये है कि जब आप किसी बुक से या न्यूज़पेपर से इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको उसको प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा होता कि मैं इसको कैसे अदा करूं, कैसे लफ्ज लिखे हुए हैं, उसके स्पेलिंग क्या है या उसको बोलना कैसे है। खैर ये चीजें आप इंटरनेट देख सकते हैं, लेकिन मूवी में जब आप बैठे होते हैं, मूवी देखते हैं, तो आपको प्रोनाउंसिएशन सामने नजर आ रही होती है, आप सुन सकते हैं उसको और उसके सबटाइटल्स आपके सामने होते हैं। आप इजीली उन वर्ड्स को कैच करते हैं कि इस वर्ड को बोलने के लिए इसका असल में एक्शन क्या होना चाहिए और इसका क्या प्रोनाउंस है। दूसरी चीज ये है कि आप कोई भी वर्ड बोलते हैं तो उसकी ग्रामर जो है वो आपको मूवी से बड़ी आसानी से पता लग जाती है कि इस वर्ड को बोलने के लिए क्या टोन यूज होती है, क्या लैंग्वेज यूज हो रही है, या इस वर्ड के बोलने का स्टाइल क्या है। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, ये वर्ड लिखा हुआ है काउ, तो अब COW काउ होता है, तो अब ये हमें नहीं पता कि इसको हम को पढ़ें कि काउ पढ़ें। अगर आपने कभी सुना ना हो ये वर्ड तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे, आपको नहीं पता कि ये लफ्ज काउ है। तो ये मूवी में देख के या आप किसी से सुन के प्रोनाउंस करके गूगल पे सर्च करके आपको पता लगेगा कि इसको को नहीं पढ़ते, काउ पढ़ते हैं, COW। तो OW का मतलब आओ हो गया, काउ, ठीक है। तो ये इस वजह से प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है, आपके सबटाइटल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मूवी का मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि मूवीज के लिए आप ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और दूसरी चीज ये है कि आपके सामने कॉन्टेक्स्ट होता है, सिचुएशन होती है कि जब आप सिचुएशन को, फॉर एग्जांपल सिचुएशन किस तरह होती है, जैसे आपके सामने भी मेरी वीडियो के पीछे चल रही है कि अगर कोई फाइट कर रहा है तो आपको पता है कि इस टाइम फाइट की सिचुएशन बनी हुई है, तो आप उस हिसाब से वर्ड्स को आसानी से समझ सकते हैं, कैच कर सकते हैं। अगर कोई हंस रहा है तो आपको ये पता कि अब ये हंस रहा है तो ये हंसने की सिचुएशन बनी हुई है, उस हिसाब से आपके लिए वर्ड को फील करना या कैच करना आसान हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि आपके इंग्लिश में इंटरेस्ट इस वजह से बन जाता है, अगर मूवी आप इंग्लिश में देख रहे हैं तो एक तो आप मूवी देख रहे हैं कि आपका आई कांटेक्ट सारा मूवी के साथ होता है। जब विजुअल कांटेक्ट आपका किसी चीज के साथ होता है तो वह ऑटोमेटिकली आपकी चीज अंदर तक जाती है, आपके दिमाग को कैच करती है। तो मूवीज के लिए आप अगर किताब पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप उससे बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप मूवी देख रहे हैं, एक स्टोरी चेक देख रहे हैं, तो अगर आपको इंग्लिश नहीं भी समझ आ रही तो आप स्टोरी तो देख रहे हैं और आप उस स्टोरी से उस चीज को फील कर सकते हैं, और इस वजह से आपकी इंग्लिश बोलना आसान या सीखना आसान हो जाता है। तो मैं इसके लिए आपको एक तरीकाकार बताता हूं कि आपने इंग्लिश मूवी से अपनी इंग्लिश बोलना कैसे सीखनी है। तो पहला स्टेप ये है जी कि आप लैपटॉप लें, कंप्यूटर लें, मोबाइल लें, इंग्लिश मूवी यूट्यूब पे या कहीं पे भी जाके आप प्ले करें, उसको स्टार्ट करें और उस पूरी मूवी की आपने स्टोरी देखनी है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा इंग्लिश, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आपने स्टोरी देखनी है। जब आप स्टोरी देख लेंगे तो आपको मूवी के स्टार्ट से लेके एंड तक उस मूवी की स्टोरी पता लग जाएगी कि ये मूवी का पूरा थीम क्या है, क्या स्टोरी है, किस सिचुएशन पे बनाई गई है। पहली चीज होगी। दूसरी चीज है कि दूसरी दफा आपने उस पूरी मूवी के सबटाइटल्स ऑन कर लेने हैं और आपने मूवी को देखने के बजाय उसके सबटाइटल से उसको सुनना है। अब क्योंकि पूरी स्टोरी तो आपको पता चल गई है, तो अब आप अगर ना भी देखें सीन के ऊपर कि आप मेरा सीन मिस हो जाएगा, तो सीन ना भी देखें तो आपने वॉइस और उसकी जो सबटाइटल्स हैं उन पे फोकस करना है कि अब मैं सबटाइटल्स को देखूं कि ये क्या कह रहे हैं, कौन सा वर्ड कहां पे यूज हो रहा है।
इसमें आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आपने स्टोरी देख ली हुई है तो आप एक कॉपी पेंसिल अपने हाथ में ले सकते हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लगे या मजेदार लगे या कुछ छोटा सेंटेंस, बड़े लफ्ज का छोटा सेंटेंस, फॉर एग्जांपल कोई लंबी बात हो और वो आपको 2-3 लफ्जों में इंग्लिश में बता दीजिए और आपको लगे कि यार ये तो बड़े मजेदार है, तो आप उसको नोट डाउन कर लें, यूनिक वर्ड्स अपने नोट डाउन कर लें सारे, ये आपके लिए बड़ा इफेक्टिव रहेगा। अच्छा, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये है कि अब आपने सबटाइटल्स ऑफ कर देने हैं। पहले आपने स्टोरी देखी, दूसरा आपने सबटाइटल्स के साथ मूवी देखी, अब आपने सबटाइटल्स ऑफ कर देने हैं और आपने फोकस करना है विजुअल पे और वॉइस पे कि वो क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। ये दो चीजें जो भी आप मूवी देख रहे हैं उसके बारे में, तो आपको मूवी की स्टोरी भी पता लग गई, आपको मूवी की वॉइस भी पता लग गई और आपको समझ भी आ रहा है कि सबटाइटल के साथ आपने देख भी लिया कि कहां पे क्या बात हो रही है। तो जब आप ये 3 काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली इससे आपकी वोकैबुलरी, आपकी स्पोकन इंग्लिश की स्किल्स इंप्रूव होंगी और इन तीन स्टेप्स के अंदर आप अपने आप को टेस्ट भी कर लेंगे और फिर जो उसका जादुई रिजल्ट आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि 3 दफा एक मूवी आपने देखी और आपको उसकी बहुत सारी इंग्लिश की समझ आ गई है, पूरी स्टोरी की समझ आ गई है। नेक्स्ट आप अगर उसको देखेंगे तो दोबारा सबटाइटल्स के साथ आपको देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, मैंने आपको तरीकाकार तो बता दिया, लेकिन अब बात यह है कि मूवीज को चूज कैसे किया जाए, हमें कैसे पता लगे कि कौन सी मूवी देखनी है। हर बंदे का इंटरेस्ट होता है। सबसे पहली चीज यह है कि आपने जब भी मूवी स्टार्ट करनी है, ये देखनी है, तो सबसे पहले देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में। अगर आप रोमांटिक मूवी में इंटरेस्ट है तो रोमांटिक मूवी देखें, अगर आपका फाइटिंग वाली मूवी में इंटरेस्ट है तो फाइटिंग वाली मूवी देखें, एनिमेटेड या कार्टून मूवी में इंटरेस्ट है तो कार्टून मूवी देखें, क्योंकि जिसमें आपका इंटरेस्ट बनेगा उसकी समझ आपको आएगी। अगर एक चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप कार्टून मूवीज नहीं देखते या फाइटिंग वाली एक्शन मूवीज नहीं देखते, तो आप उसको लगा के बैठ जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा मूवी का, तो आपको इंग्लिश भी समझ नहीं आएगी। तो कोशिश की सबसे पहली चीज जो है वो आपको एक ऐसी मूवी लगानी चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। दूसरी चीज ये है कि आप किस तरह की मूवी, मैं जो आपको रिकमेंड करना चाह रहा हूं या बताने जा रहा हूं वो ये है कि आप एक आसान मूवी बताएं, क्योंकि अगर आप शुरू ही एडवांस मूवी से करेंगे, फॉर एग्जांपल एडवांस मूवी क्या, आजकल जो मूवीज आज चल रही हैं उसमें इंग्लिश बहुत एडवांस लेवल की बोली जाती है, बहुत सारे वर्ड्स आपके ऊपर से गुजर जाते हैं और आपको समझ नहीं आती। उन वर्ड्स को तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन मौके पे समझने के बजाय अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं इंग्लिश मूवीज देखना और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, इंग्लिश बोलने की, इंग्लिश लिखने की, इंग्लिश कहने की, कुछ भी करने की, तो उसके लिए आपको इजी मूवी देखनी चाहिए। इजी मूवी कौन सी होती है? जो बच्चों के लिए मैं स्पेशली बताता हूं कि ये जो बच्चे कार्टून्स देखते हैं और उनमें इंग्लिश मूवीज होती हैं वो बड़ी जबरदस्त किस्म की इंग्लिश होती है। बेशक आप बड़े हैं छोटे हैं ये मैटर नहीं करता, अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, इंग्लिश पे काम करना चाह रहे हैं, इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको एनिमेटेड मूवीज देखनी चाहिए। एनिमेटेड मूवीज में ये होता है कि उसमें बड़ा इजी, फ्लुएंट और स्लो इंग्लिश होती है, आसानी से आप उसको समझ सकते हैं, आपको वहां पर सबटाइटल्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट आप एनिमेटेड मूवीज से करें, सबटाइटल्स के साथ देखें, विदाउट सबटाइटल्स देखें, आपको वो आसानी से समझ आ जाएगी। उसके अलावा मैं आपको 5 मूवीज रिकमेंड करता हूं जो आप देखें। नंबर 1 मूवी है जी मोआना। मोआना को आप देखें, ये बड़ी जबरदस्त और इजी इंग्लिश में बनी गई है। उसके बाद दूसरी है जी टैंगलहेड, टैंगलहेड भी आप देख सकते हैं। नंबर 3 है जी द लॉयन किंग। नंबर 4 है जी फॉरेस्ट गंप और नंबर 5 है एवेंचर्स। एवेंचर्स भी बहुत अच्छी मूवी है। ये 5 मूवीज मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, आप ये 5 मूवीज 3-3 दफा देखें, यकीन माने। उसके बाद जो रिजल्ट होंगे वो आप मेरी वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर मैंने ये देखी है वीडियो और उसके बाद वाकई हमें काफी ज्यादा, जो पहले हम इंग्लिश नहीं बोल सकते थे और उसका अब काफी ज्यादा फर्क है और हमें काफी चीजों की समझ आई है। पहले आपने विदाउट सबटाइटल देखना है, मूवी की स्टोरी देखनी है, फिर सबटाइटल्स के साथ देखना है और लास्ट में अपने आप को टेस्ट करना है, वॉइस सबटाइटल्स ऑफ करके वॉइस और स्टोरी दोनों चीजें देखनी है। तो इस तरह आपको एक प्रॉपर पता लग जाएगा कि 3 दफा आपने एक मूवी देखी है और वो आपके दिमाग, आंखें सारा कुछ देख रही हैं, तो जाहिर सी बात है वो पूरी स्टोरी आपके अंदर रच बस गई होगी। तो आपके लिए ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया और जो जो मूवीज मैंने आपको बताई हैं वो देखें, ये आपके इंग्लिश स्किल्स के लिए बहुत ज्यादा है। आपकी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी इससे। अब लास्ट में मैं बोनस टिप की बात करता हूं जिसका मैंने आपको बताया था। अब ये सारी चीजें तो हो गई, एक चीज मैंने बीच में बोली थी, सेकंड पॉइंट के ऊपर मैंने बोला था कि आप कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंस को अपने पास नोट डाउन कर लें। वो नोट डाउन आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आपको अच्छे लगे हैं कि यार ये इजी सेंटेंस है, मुश्किल जुमले के इजी सेंटेंस हैं, तो मैं इसको डेली लाइफ में यूज कर सकता हूं। तो बोनस टिप ये है कि जो भी आपने नोट डाउन किया या जो भी उस मूवी में से आपने, किसी भी मूवी जो आप देख रहे हैं उसमें से कैच किया, उसको आपने डेली लाइफ में यूज करना है, क्योंकि इस इंग्लिश का फायदा ही तब होगा आप इस पूरे सीन को जो आप देख रहे हैं उसको डेली लाइफ में यूज करेंगे। अगर आप किसी जगह कोई अच्छी चीज पढ़ते हैं या देखते हैं, सुनते हैं या मूवी से कुछ कैप्चर कर रहे हैं, तो उसको डेली लाइफ में बोलना शुरू करें। एक दिन आप इंग्लिश बोलेंगे, दूसरे दिन बोलेंगे, तीसरे बोलेंगे, तो आप फ्लुएंट हो जाएंगे इंग्लिश के साथ, आपको इंग्लिश बोलना अच्छा लगेगा। तो अपने वर्ड्स में, अपने दो
अपने डेली बेसिस के अंदर जो भी आप बात करते हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, पंजाबी में भी कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। आप उसके अंदर इंग्लिश के वर्ड इंट्रोड्यूस करें, इंग्लिश के वर्ड यूज करें। उससे ये होगा कि आपकी वोकैबुलरी अपडेट होती जाएगी। एक टाइम आएगा कि आप फर इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको जो मैंने तरीका बताया एक दफा वो करें और उसके बाद आपने वीडियो कमेंट में मुझे लाजमी बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोबारा इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियो के साथ आप लोगों को मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।